हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। क्लास 10th का चैप्टर 11th है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो करते हैं इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर्स। ये कुछ टॉपिक हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। फर्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में एक सर्कल रीजन है जिसके अंदर इसका सेंटर है O। अगर हम इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करें, इट मीन्स हमको ये जो पूरा इंटीरियर पोर्शन है इसके अंदर हम इसका एरिया, ये पूरा पोर्शन है, ये एरिया होगा इसका। तो ये एरिया हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज में करते हैं, जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे हम पाई के डिफरेंट टाइप से वैल्यू यूज करते हैं। पाई की जो जनरली वैल्यू यूज करते हैं वो 22/7, और हम यूज कर सकते हैं पाई की वैल्यू 3.14। और आर स्क्वायर मीन्स होता है इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस जो सेंटर से इसके आर को जो मेज करते हैं, तो बीच में जो लेंथ होती है ये होती है रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस को लिखते हैं 2 टाइम आर मल्टीप्लाई आर। आर स्क्वायर मीन्स होता है आर मल्टीप्लाई आर, और यहाँ पे होता है पाई से मल्टीप्लाई, पाई मल्टीप्लाई आर। जिस सपोज हमारे पास में इस सर्कल की जो रेडियस है वो गिवन हमको 14 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इस सर्कुलर रीजन का अगर हमको एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और मल्टीप्लाई में रेडियस गिवन हमको 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ पे 14 को 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टाइम 7 2 हो जाएगा 14, 14 में 7 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 हो जाएगा 22, ये सॉरी 28, और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 28 2 56, और 28 2 56, 56 में अगर 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 61, 616। और इसकी जो अगर यूनिट है सेंटीमीटर है, तो हम अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया की यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। तो सिंपली एरिया ऑफ सर्कल हम इसमें फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? जैसे हम यहाँ पे लेट कर लिए सेंटर है इस सर्कल का, तो यहाँ पे जो आर्क बन रहा है, यहाँ पे सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कुलर रीजन की जो बाउंड्री है, इस सर्कुलर रीजन को छोड़ के ये जो बाउंड्री है व्हाइट कलर की हमारे पास में, ये होगी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। मीन्स इसका जो भी हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की जो भी फिगर होती है उनके अंदर हम पेरीमीटर बोल देते हैं, और यहाँ पे जो राउंडेड फिगर होगी इसका हम सरकमफेरेंस, मीन्स इस जो आर्क है इसकी लेंथ को हम बोल देते हैं सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होगी ऑफ सर्कुलर रीजन। ये जो सर्कुलर रीजन है इसकी जो लेंथ होगी वो ही होगी हमारी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होती है 2 पाई आर के। तो यहाँ पे 2 आर की जगह हम लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि अगर डायमीटर का हम डबल करते हैं, डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 आर के। रेडियस होती है यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ इसके आर्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर इसका हम डबल कर देते हैं तो हमारे पास में डायमीटर आ जाता है। तो डायमीटर इक्वल होता है 2 आर के, रेडियस का डबल करने पे हमारे पास डायमीटर आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई डी, 2 आर को हम लिख सकते हैं डी, और एक आ जाएगा पाई डी। तो 2 पाई आर, जनरली जो फॉर्मूला यूज करते हैं सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए वो करते हैं 2 पाई आर। यहाँ पे अगर सेम केस के अंदर सेंटर इसका O है, और O से लेके यहाँ तक इस आर्क तक की अगर लेंथ हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू हमको 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमको इसका अगर सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, सर्कुलर रीजन की जो बाउंड्री है ये फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे 2 पाई आर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 पाई आर जो है वो तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। तो पाई की वैल्यू जो यूज करेंगे हम 22/7 यूज करेंगे, और आर की जगह रख देंगे हम आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 1 7 हो जाएगा, और 7 2 14, 14 7 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई, 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू बनेगी 44, 22 2 44। अब 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88। तो हमारे पास में जो सरकमफेरेंस आ जाएगी सर्कल की, इसकी बाउंड्री की जो लेंथ आएगी वो आएगी 88 सेंटीमीटर। ये हो जाती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल।
नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द पोर्शन ऑफ एन एरिया इनक्लोज बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। हमारे पास में एक अगर सर्कल लिया हमने, इसका सेंटर ले लेते हैं हम ओ, ये ओ सेंटर है। इस ओ सेंटर से अगर हम इसकी रेडियाई ले लेते हैं, यहाँ पे ओ ए ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं ओ बी, ये होगी टू रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इन दोनों सर्कल को हम मैच कर देते हैं, आर्क से मिला देते हैं ओ ए ओ एंड ओ बी, तो यहाँ पे एक एरिया बनेगा, यहाँ पे एक एरिया बनेगा और एक एरिया यहाँ पे बनेगा। तो एक सेक्टर वो वाला रीजन होगा जब हम इस सर्कल की अगर रेडियस को आर्क के साथ मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे इनक्लोज वाला जो एरिया बनेगा ओ ए, इस वाले जो माइनर यहाँ पे जो आर्क की लेंथ बन रही है इसको हम नाम देते हैं सी, और जो बड़े वाला यहाँ वाला ये जो आर्क बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ पे जो रीजन आएगा ओ ए सी बी, ये वाला जो रीजन आएगा ये होगा इसका सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सेक्टर के अंदर भी हमारे पास में टू पोर्शन है, एक तो ओ ए सी बी है और एक पोर्शन हमारे पास में ओ ए और यहां से लेके डी बी, ये वाला बड़े वाला जो रीजन है ये सेक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक का नाम हो जाएगा माइनर और एक का नाम हो जाएगा मेजर। तो यहाँ पे छोटे वाले जो सेक्टर का एरिया है, छोटे वाली जो जगह है इसको माइनर बोलेंगे और बड़े वाला जो होगा वो होगा मेजर। तो यहाँ सेक्टर के टू टाइप हो गए, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो भी रीजन है इस सर्कल के अंदर, बड़े वाला रीजन और छोटे वाले रीजन बिटवीन टू रेडियस के बीच में, रेडियस और आर्क के बीच में, ये वाली दोनों रेडियस होगी और ये वाला आर्क होगा, तो इसके बीच में जो एरिया होगा ये माइनर सेक्टर होगा, और बड़े वाला जो एरिया इन दोनों रेडियस के बीच में और इस वाले आर्क के बीच में जो होगा ये होगा मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम इनका एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर माइनर सेक्टर का हम एरिया निकालना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस सेंटर के साथ में जो दोनों रेडियस होगी यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी, यहाँ पे कुछ एंगल जो होगा वो थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो होगा इसका कुछ पार्ट, इस पूरे सर्कल का कुछ पार्ट होगा। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन में 360 से मल्टीप्लाई, ये जो सर्कल है इस सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360 से, मींस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 360 जो होगा वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर बड़े वाला जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ये एरिया ऑफ सर्कल है। फिर इसका कितना पोर्शन हमको फाइंड आउट करना है वो हमको थीटा की वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू कुछ है तो यहाँ पे जो मेजर वाले आर्क के अंदर, मेजर वाले जो सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी वो 360 से हम माइनर वाला माइनस कर देंगे। 360 से अगर थीटा की वैल्यू माइनस कर देंगे तो मेजर जो आर्क बनेगा यहाँ पे इसके एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360 माइनस में थीटा और अपॉन में आ जाएगा 360, क्योंकि टोटल जो पूरा कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 माइनस में थीटा, माइनर वाला आर्क माइनस कर देंगे 360 से, तो यहाँ पे हमारे पास में मेजर वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, ये हो जाता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और ये हो जाता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, जैसे मान लो यहाँ पे एंगल जो बना रहा है इस माइनर सेक्टर वाला, जो इस एरिया के साथ में जो एंगल बन रहा है दोनों रेडियस के बीच में सेंटर के साथ में, वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमको अगर इसका माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमको फर्स्ट रेडियस गिवन होनी चाहिए। रेडियस हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सारी इक्वल होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू जो होती है इक्वल टू 22/7 होती है, और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर की जगह रेडियस को 2 टाइम लिख लेंगे हम, 7 × 7, और मल्टीप्लाई में जो थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 60 और अपॉन में आ जाएगा 360। अब यहाँ पे सिंपली 7 से 7 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और 6 × 6 हो जाएगा, और 36 है वो 6 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 6 × 36 आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो वैल्यू है 6 और 22, ये दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो सकती है, तो यहाँ पे 22 में 2 का डिवाइड देंगे तो 11 आएगा, और 6 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। ऊपर वैल्यू आएगी 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 77 के, और अपोन के अंदर डिवाइड दे देंगे 3 का। तो सिंपली 77 अपोन में 3, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रखते हैं, और यहाँ पे जैसे इसकी यूनिट अगर सेंटीमीटर है, दोनों रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आएगा वो आएगा हमारे माइनर सेक्टर का एरिया, छोटे वाले सेक्टर का एरिया। अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 360 से थीटा की जो वैल्यू 60 डिग्री है इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सेम प्रोसेस से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर अगर हमको मेजर का एरिया फाइंड आउट करना है या फिर माइनर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास माइनर का एरिया आया है इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल लेके एरिया ऑफ सर्कल से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ आ जाएगा मेजर सेक्टर के, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। बड़े वाले सर्कल से, पूरे सर्कल से माइनर सेक्टर का एरिया हम माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। या फिर हम सिंपली यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, पाई आर स्क्वायर और थीटा अपोन में 360, ये वाला हो जाता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और ये वाला हो जाता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स हो गया, यहाँ पे हमारे पास में जो आर्क की लेंथ आ रही है ए सी बी, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ। तो अगर इस आर्क की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये लेंथ जो होगी ये भी माइनर और मेजर होगी। तो यहाँ पे अगर हम माइनर देखें, लेंथ ऑफ आर्क, एक तो आर्क होगा माइनर और एक होगा मेजर। तो अगर माइनर आर्क की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इसकी बाउंड्री होती है लेंथ, तो बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पाई आर यूज करते हैं। इसकी जो सरकमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम 2 पाई आर यूज करते हैं। तो अगर माइनर आर्क की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे 2 पाई आर और मल्टीप्लाई बाई ये वाला पोर्शन इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, तो इसका पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम थीटा अपोन में सिंपली यहाँ पे 360 से डिवाइड देंगे, थीटा अपॉन 360 से 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ आ जाएगी ए सी बी। और अगर हम देखें मेजर आर्क की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो या तो हम सरकमफेरेंस से इस माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर देंगे, या फिर अगर हमको ए डी बी ये वाली आर्क की अगर लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे हम करेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क की लेंथ निकालने के हम यूज करेंगे 2 पाई आर और मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू यहाँ से 360 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 360 माइनस में कर देंगे थीटा और अपोन में आ जाएगा 360। ये वाला जो आता है वो आता है मेजर आर्क की लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क में हमको सिंपली ध्यान में रखना है, हमको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना है थीटा अपॉन 360 को, और यहाँ भी अगर 360 से थीटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर वाला एंगल, ये बड़े वाला एंगल आ जाएगा। तो ये था लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कैन बी डिफाइंड एज ए रीजन बाउंडेड बाय ए कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क लाइंग बिटवीन द कोड्स एंड पॉइंट। यहाँ पे हम एक कोड लेते हैं, सर्कल के कोड को हम नाम दे देते हैं ए एंड बी, इसके जो एंड पॉइंट है ए एंड बी नाम इनको दे देते हैं। अब यहाँ पे एक रीजन आएगा जिसको हम यहाँ पे इस वाले आर्क को नाम दे देते हैं सी, और ऊपर वाले आर्क को नाम दे देते हैं हम डी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रीजन आएगा ए सी बी, ये वाला जो रीजन आएगा इसको बोलेंगे हम सेगमेंट। अब सेगमेंट भी यहाँ पे 2 टाइप के होंगे, अगर छोटा सेगमेंट होगा तो उसको बोलेंगे माइनर। यहाँ पे जो ए सी बी वाला जो सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे ये होगा माइनर सेगमेंट, और यहाँ पे जो ए डी बी वाला ये वाला जो रीजन बनेगा यहाँ पे जो सेगमेंट बनेगा ये होगा मेजर सेगमेंट। तो हमको अगर मेजर और माइनर सेगमेंट की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम देखें जो सेगमेंट यहाँ पे बन कैसे रहे हैं, यहाँ पे कोड के ऊपर और नीचे की साइड में हमारे पास में ये जो आर्क है ये सर्कल का आर्क है पूरा, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे, और ये वाली जो ए बी होगी ये होगी कोड। तो कोड और आर्क के बीच में जो रीजन होगा कोरस्पॉन्डिंग, एक तो इस साइड में और एक इस साइड में, एक तो माइनर होगा और एक मेजर होगा। तो इस कोड के बाउंडेड इनके एंड पॉइंट को अगर हम आर्क के
आर्क से मैच कर देते हैं, आर्क से टच कर देते हैं रेडियस को, इस कोड को, तो यहाँ पे एक रीजन बनेगा और यहाँ पे एक रीजन बनेगा, यही होगा हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर में हमको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जो सेगमेंट होता है वो बिटवीन आर्क और कोड के बीच वाला रीजन होता है, और जो सेक्टर होता है वो बिटवीन टू रेडियस और आर्क के बीच वाला रीजन होता है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करें, यहाँ पे देखते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास में एक थीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो अगर थीटा की वैल्यू हमको डिग्री में गिवन है, इफ थीटा इन डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर डिग्री में हमारे पास में गिवन है और हमको यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में इस सर्कल की कुछ रेडियस गिवन होगी, उसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई बाई करेंगे ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे हम यूज करेंगे पाई अपॉन में 180 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई करेंगे थीटा और माइनस में साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इस वाले फॉर्मूले की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में हम ले लेते हैं इस सर्कल का सेंटर O ले लेते हैं और यहाँ O सेंटर को हम इन दोनों कोड के एंड पॉइंट से मैच कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी हमारी ड्राइंग कुछ इस टाइप से ही है। तो यहाँ पे OA एंड OB ये जो होगी ये रेडियस ऑफ सर्कल होगी। तो यहाँ पे दोनों रेडियस जो है वो इक्वल होगी। अगर हमको ये रेडियस गिवन है और हमको यहाँ पे माइनर जो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेक्टर का जो यहाँ पे सेक्टर बनेगा OACB, ये वाला जो पूरा रीजन होगा इसका, इस वाले में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सिंपली आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हमको सिंपली इसके अंदर ध्यान रखना है। ये माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे इस माइनर वाले सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे माइनर सेक्टर। और अगर हम मेजर का निकालना चाहें तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का माइनस करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिससे आ जाएगा हमारे पास में, जैसे ये वाला जो एरिया आ जाएगा ADB, ये वाला हम क्या करेंगे, इसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, इस सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और अगर माइनर का सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ये जो सेक्टर पूरा रीजन बन रहा है इस वाले में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो नीचे वाला सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास में आ जाएगा। तो माइनर और मेजर का ध्यान रखना है। और सेगमेंट का एरिया के लिए ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यू वगैरह थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इससे बच के हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में जो माइनर सेक्टर का एरिया उसमें से सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो इजीली हमारे पास में सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर्स। हमारे पास में कुछ प्लेन फिगर है जिनमें कुछ सेमी सर्कल भी हो सकता है, और यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हम लेंगे रेडियस जो है उसको ले लेंगे हम 7 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल्स टू ले लेंगे हम 60 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है इस रीजन के अंदर, इस सर्कल के अंदर, और जो रेडियस है इस सर्कल की वो है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको एक बार हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन में 360। तो यहाँ पे सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर, आर यहाँ पे हमारे पास में जो रेडियस है वो 7 है तो 7 को हम आर स्क्वायर में से हो गया, इसको 2 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई में थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है
तो थीटा की जगह पुट कर देंगे 60 डिग्री और अपॉन में लिख देंगे 360। अब यहाँ पे हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 36 को अगर 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो कटेगा 6 टाइम और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है 22 मल्टीप्लाई में 7 और यहाँ पे जो नीचे वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो यहाँ पे सिंपली हम 22 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम कटेगा और यहाँ पे 6 है वो 3 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ऊपर 11 मल्टीप्लाई 7 आएगा तो यहाँ पे हम रख देंगे 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे दे देंगे 3 से डिवाइड, तो 77 अपॉन में 3 ये जो आएगा वो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। एरिया ऑफ कौन से वाला सेक्टर आएगा? माइनर सेक्टर। यहाँ पे हम माइनर लिख देते हैं, ये वाला आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो यहाँ थीटा की वैल्यू की जगह हम यहाँ पे इसको भी करके देखते हैं। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हम यूज कर लेंगे 360 माइनस में थीटा और अपॉन में 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है 22 अपॉन में 7 यूज करेंगे और मल्टीप्लाई में आर की जो वैल्यू है वो 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई के अंदर 360 माइनस थीटा, थीटा की जो वैल्यू 60 डिग्री है, अगर 360 से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 300 के इक्वल और अपॉन में लिख देंगे 360। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 30 एंड 36 दोनों को हम 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 5 जा होता है 30 और 6 6 जा होता है 36। 6 एंड 22 दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो सकती है, 11 टाइम और ये 3 टाइम। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिंपली 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 7 5 जा हो जाएगा 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 बन जा 35 और 3 ऐड कर देंगे तो 38 और अपॉन में आ जाएगा 3। तो ये सिंपली हम इसको एरिया मान लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक डेसिमल फॉर्म में आएगा तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर मेजर सेक्टर का एरिया और ये वाला हमारा माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके भी यूनिट लगा देंगे। और अगर हमको यहाँ सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर इस वाली रीजन का हमको ये वाला जो सेगमेंट बन रहा है अगर इस रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया है इसमें से हम ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल को हम नाम दे, सेंटर हो जाएगा O और कोड हो जाएगी AB। हम इस OAB ट्राइंगल का एरिया इस पूरे सेक्टर्स के माइनस से सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इससे माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास में अभी जो हमने फाइंड आउट किया था वो था 385 अपॉन में 3। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम फाइंड आउट करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास में ये जो हाइट है यहाँ पे हाइट भी गिवन नहीं है और हमारे पास इसका बेस भी गिवन नहीं है, तो हम रेडियस से क्या करेंगे, इसका ये बेस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस से बेस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 7 एंड 7 ये जो ट्राइंगल OAB है इसकी जो 2 साइड है वो इक्वल है, OA एंड OB। अगर 2 साइड इक्वल है तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और इसके 7 के सामने वाला जो एंगल है एंगल A और इस साइड के 7 के सामने वाला जो एंगल है वो एंगल B है। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 60 डिग्री है और 2 एंगल इक्वल है इट मीन्स ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे इट मीन्स हमारा जो ट्राइंगल बनेगा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा जिसमें तीनों एंगल इक्वल है तो सभी साइडें भी इक्वल होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है √3 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल की साइड होगी इसका स्क्वायर या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं A स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं।
अब यहाँ पे सिंपली हम √3/4 पुट कर देंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हमारे पास जो साइड है 7 सेंटीमीटर इसका कर देंगे स्क्वायर 7 × 7। अब सिंपली इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। और अगर हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेम हम इसी टाइप से, अगर हमारे पास में पूरे इस वाले रीजन का एरिया है तो सर्कल के एरिया से अगर इस वाले रीजन का हम एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा इस सेक्टर का एरिया। और यहाँ पे फिर हम एक ट्राइंगल बना लेंगे और फिर उसका हम ये जो सेगमेंट बचेगा ये वाला जो पूरा इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इस सेम ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे इस पूरे वाले एरिया में से तो हमारे पास में इस मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जिसको हम ये जैसे मान लो इस आर को हम नाम दे देते हैं डी। ए डी बी ये वाला जो रीजन बनेगा जिसमें ट्राइंगल भी साथ में रहेगा इस वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सिंपली हमको इस टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं ये यूज करके एरिया फाइंड आउट करना है। तो माइंड मैप में हमको ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया है सर्कल के अंदर उसको सेगमेंट का एरिया, सेक्टर्स का एरिया और इसी के साथ में लेंथ ऑफ आर्क, ये 3-4 जो पॉइंट है इनका हमको ध्यान रखना है और एक्सरसाइज को इजीली सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।